यथा जलं जले न्यस्तं सलिलं भेदवर्जितं प्रकृतिं पुरुषं तदा भिन्नं प्रतिभाति मे। जिस प्रकार जल में डाला गया जल समरूप जल के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। देखो, वेदांत जो है वो द्वैतवादी दर्शनों को नहीं मानता। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद को मानता है, द्वैतवादी को नहीं, द्वैतवाद को नहीं मानते। द्वैतवाद दर्शन कौन है? मुख्य दर्शन है सांख्य है, योग है, और न्याय है, वैशेषिक है, कर्म मीमांसा। वेदांत अद्वैतवाद को मानता। तो वो ये कहते हैं, समझा रहे हैं कि जैसे कोई जल है, थोड़ा जल या एक बर्तन का जल अगर समुद्र में डाल दें तो वो बिना भेद के एक आपस में समरूप हो जाता। इसी प्रकार के जो सांख्यवादी ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति अलग है, वो वेदांत कहता है कि ऐसा भ्रम है। प्रकृति पुरुष में उसी तरह से विलीन हो जाती है जैसे जल में जल विलीन हो जाता है। थोड़ा जल बड़ी राशि जल में विलीन हो जाता है। वायु वायु में विलीन हो जाती है, पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता है। अग्नि तत्व में विलीन हो जाता और उसी से प्रकट भी हो जाता है। तो कहते हैं कि जो सांख्यवादी हैं, जो पुरुष और प्रकृति को अलग मानते हैं, वेदांत की दृष्टि में ये भ्रम। योग जो है जीवात्मा परमात्मा को अलग अलग मानता है, ये भ्रम है। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं कि जो जीव चैतन्य है, जीव है, वो थोड़ी राशि में है, परमात्मा बड़ी राशि में। जैसे एक छोटे बर्तन में भरा हुआ जल और एक बड़े भरे हुए बर्तन में जल, दोनों जल को मिला दें तो एक जैसे हो जाएंगे। जैसे छोटी एक मोमबत्ती की जो लाइट है, वो बड़ी अग्नि में अगर मिल जाएगी, या दीपक की लाइट जो है ना बड़ी अग्नि में मिल जाएगी, तो वो दोनों समान रूप से हो जाएंगे। तो जैसे आग और आग बिना किसी भेदभाव के समरस हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, वैसा ही अद्वैत वेदांत इसी आधार को लेकर कहते हैं कि जो द्वैतवाद का ज्ञान है प्राणियों को, है कि मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, ये भेद दृष्टि जो है द्वैतवादी है। अद्वैतवादी कहते हैं कि नहीं, परमात्मा और तुम एक ही हो। अच्छा, ये क्यों कहते हैं, क्या इसका लाभ है? लाभ यह है कि जो परम तत्व है, परमात्मा है, वो मृत्यु से अलग है। उसका न जन्म होता और न मृत्यु होती। जो एक है, दो एक से दो होगा तो जन्म होगा ना। जो एक ही है, एक ही रहता है, तो वो न जन्मता है न मरता है। तो मैं जन्म और मृत्यु से अलग हूँ, ये जानने के लिए ही वेदांत की हमें ज्ञान करना आवश्यक है। अगर आप द्वैतवाद में रहेंगे और परमात्मा में और अपने में भेद मानेंगे, तो आपको छोटे स्तर का होने की वजह से आपको मृत्यु का, जन्म का गुण दोष लगते हैं। क्योंकि आप में विकार है, आप शुद्ध नहीं है। आप किसी चीज से, बीज से वृक्ष बना है। तो बीज और वृक्ष में तत्व की दृष्टि से अद्वैत की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। बीज गल गया, उसके रूप में वृक्ष बन गया और फिर वृक्ष बीज बन जाता है। यही तो होता है। लेकिन द्वैतवादी कहते हैं कि बीज जो है वो बीज वृक्ष में बना, लेकिन उसके गुण धर्म सब बदल गए। ये बात भी सही है। माया में, प्रकृति में है, जो बीज के गुण धर्म है वो पेड़ में तो नहीं आएंगे ना। पेड़ अलग तरीके का होगा,
अब जैसे पेड़ का ये तना है, अगर हम इस तने तने को बीज से तुलना करें तो गुण धर्म मिलेंगे नहीं। द्वैतवाद में भेद हो जाता है, विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध दही बन जाता है। अब दूध के गुण अवगुण सब अलग तरीके के हैं, अथवा दही के गुणों से दूध के गुण भिन्न है। तो जहाँ गुण है, गुणात्मकता जहाँ भेद है, वो माया का भेद है। वेदांत कहता है कि गुण भी असत्य है। गुणों का जन्म होता है, गुणों में विकार होता है, गुण परिवर्तित होते हैं, इसीलिए वो एक रूप में नहीं होने से सत्य नहीं है। उनके जो विकार रूप हैं, एक रूप मान लिए हम उनका सत्य मान सकते हैं, लेकिन जो उनके विकृत रूप हो रहे हैं, वो सत्य नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति का जो ब्रह्म स्वरूप है, वो एक है, और जो अन्य मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये जो विकार रूप हैं, ये मिथ्या हैं, ये मायाशील हैं, परिवर्तनशील है। इसीलिए जो व्यक्ति इनमें फंसा रहेगा, तो वो गुणों के परिणामों से प्रभावित हो। इसलिए अद्वैत दृष्टि या अद्वैत ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान होने से आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये और शांत है मैं कहते हैं मिले। अच्छा, बैठ जाओ पहले आराम से। ए, जिम्मी चलो। तो अब भगवान अष्टावक्र कहते हैं कि यथा जलम जले न्यस्त, जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है, उनमें भेद दृष्टि नहीं रहती। कितना भी आप जांच परख करें, पर जल जो है, हाँ जल अलग अलग तरह के होंगे तो उनमें भेद दिखाई देगा। जैसे एक गिलास में रंगीन जल है, एक में जो है ना बिना रंग का जल है, तो उनमें भेद हो गया। अगर उन दोनों को मिलाओगे, लेकिन तत्व रूप में, अगर तत्व तत्व में जो शुद्ध रूप है जल, वैसे शुद्ध रूप जल में मिलाओगे, तो उस तरह का वो एक जैसा हो, उनमें कोई भेद नहीं होगा। वो ऐसे ही गल मिल जाएंगे कि अपना रूप पूरी तरीके से छोड़ते। द्वैतवाद, द्वैत में क्या है कि एक व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो हम दूसरे जैसे फिर कैसे होंगे, दूसरे में मिलेंगे कैसे? हैं? तद्भाव करने के लिए आपको अपना भाव छोड़ना पड़ेगा। हैं? जैसे कोई पुरुष जो है स्त्री भाव में मिलना चाहे, तो उसे पहले पुरुष भाव छोड़ना पड़े। हम सांसारिक जीवन जो जीते हैं व्यक्ति, उनमें क्या भेद रहता है, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता है, क्यों प्रेम नहीं होता, क्यों जो है उनमें समस्याहीनता नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण करने को तैयार नहीं होते। हम हम दूसरे का उपयोग अपने को बचाकर करना चाहते, इसलिए अतः दूसरा भी वैसे ही करता है। दूसरा अपने को बचाने के लिए तत्पर रहता है, तब उनमें जो जीवन होता है वो संघर्ष रूप हो जाता। अगर दोनों ही राजी हो जाएं, दोनों समरस हो जाएं, तो द्वैतवाद खत्म होके अद्वैतवाद हो गया। और अद्वैतवाद ही सबसे बड़ा पूर्ण संतुष्टि करने वाला भोग है। अद्वैतवाद, अद्वैत की स्थिति जो है ना, पूर्ण आपको संतोष देने वाली है। द्वैतवादी में संघर्ष है। तो जब तक आप दो रहेंगे, तब तक दो मिलकर जो जीवन जिएंगे, उसमें आपको यही ज्ञान होगा कि जीवन संघर्षमय है। अकेले हो जाओ, तो आपको जीवन कभी भी संघर्षमय दिखाई नहीं देगा। यही तो समाधि है, यही तो एकांत है, यही तो अकेलापन है। कैवल्य क्या है? केवली हो जाना, केवल, अलोन है। अलोनलीनेस जो है, वो समाधि है। तो जैसे पहला जल दूसरे जल में
डालने से मिल जाता है, भूल जाता है, समरस हो जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को अपने जो भेद हैं, उनमें अभेदता का ज्ञान करना चाहिए। देखो शरीर से भेद है मन का, मन और शरीर में दोनों में भेद है ना? शरीर का आकार दिखाई देता है खूब बड़ा-चौड़ा लंबा, रंग रूप दिखाई देता है, आकार दिखाई मन उससे हल्का-सा दिखाई देता है या उसका अ हल्का रूप दिखाई देता है, मन महसूस तो होता है, लेकिन मन और शरीर कब मिलेंगे? जब शरीर अपने गुण धर्म जो विकार उसमें हो रहे हैं उनको छोड़ दे। विकार क्या है? शरीर के कर्म। शरीर के कर्म ही शरीर को विकृत करते हैं अर्थात उसको फैलाते हैं। जैसे हाथ जो है शरीर का हिस्सा है, जब हाथ कोई काम कर नहीं रहा तब ये शरीर है और जब हाथ कार्य करने लग जाता है तो इसे भिन्नता प्रकट होती है और हम इसको शरीर न कह के हाथ कहेंगे। वाणी जब बोलती है तो वो शरीर का हिस्सा हो जाता है, कर्मेंद्रिय हो जाती है। तो कर्मेंद्रियां अपना कार्य नहीं करती तब तक जो है ना वो शरीर से युक्त रहती हैं अर्थात वो सम हैं। लेकिन जैसे ही उनमें क्रिया हो जाती है उसमें भेद हो जाता है। तो क्रिया ही रजोगुण ही भेद पैदा करता है। सतोगुण है तो आप संपूर्ण हैं। जब तक आप में सतोगुण है तब तक रजोगुण और तमोगुण आप में छिपे हुए हैं तो, लेकिन शरीर में छिपे उसमें सतोगुण में छपे छिपे हुए हैं। जैसे इंद्रियां जब निष्क्रिय हो जाती हैं तो शरीर का अंग बन जाती हैं, शरीर में विलीन हो जाती हैं, शरीर में छिप जाती हैं। फिर जब कार्य करने लगते हैं तो हाथ पैर अलग शरीर से दिखाई देने लगते हैं, उनके कार्य भी अलग होने लग जाते हैं। ऐसे ही मन की जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी शांत मन में समाई रहती हैं। जब अशांत मन हो जाता है, चंचल मन हो जाता है, तब वो अपना फैलाव कर लेती। तो 1 का और 2 का अंतर समझ लो। उदाहरण दिया जैसे हम थोड़ा जल बड़े जल में डाल दें तो थोड़ा जल तुरंत ही बड़े जल जैसा हो जाता है।